अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गौहर अली खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सब उलमा बाजमात होके हुकूमत को सजदा करने चले गए। उनको याद ही नहीं रहा कि इसी हुकूमत ने अवाम पे कितना जुल्म किया है। इसी हुकूमत में मासूम लोगों को जेलों में डाला है। इसी हुकूमत में अदालत का हुलिया बिगाड़ दिया है। लेकिन फिर भी ये उलमा अपना ज़मीर बेच गए, इसी हुकूमत की तारीफ करने चले गए। मैं हैरान हूँ इस बात से कि हमारे उलमा को हो क्या गया। हमारे उलमा माजी पे क्यों बात करते हैं? हमारे उलमा माजी के हुक्मरानों को जालिम क्यों कहते हैं? जब हुकूमत मौजूदा हो तो उसको हमारे उलमा जालिम कहते ही नहीं हैं। इसी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो जालिम होते हैं। लेकिन जब इसी जालिम की हुकूमत खत्म हो जाए तो बाद में यही उलमा कहते हैं कि ये बहुत जालिम था। अगर आप हमारे उलमा को देखें तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके बड़े बड़े प्लाजे हैं, कुछ उलमा की बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, कुछ उलमा की बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। ये बड़े बड़े ज़मींदार हैं। उनके पास ये ज़मीनें कहाँ से आईं? उनके पास ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? उनके पास इतना शानदार बंगले कहाँ से आ गए हैं? उनके इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। उनके पास हुकूमत की वजारतें हैं। उनके पास ये वजारतें कहाँ से आ गईं? ये तो इलेक्शन में नहीं लड़ते, उनको तो कोई वोट भी नहीं डालता। सबको पता है कि ये लोग ठीक नहीं है। ये उलमा हमारा तर्जमानी सही नहीं कर रहे हैं। उनको तर्जमानी करनी उतनी ही नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उलमा के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? इतना पैसा तो उन वजीरों के पास नहीं है जितना पैसा हमारे उलमा के पास है। आपने उन उलमा की शक्लें देखी होंगी, उनके पास मीडिया को जवाब देने के लिए। ये तो इलेक्शन में नहीं लड़ते, ये लोग ठीक नहीं है, उनको तो कोई वोट भी नहीं डालता। सबको पता है कि ये लोग ठीक नहीं हैं। इनके पास इतना शानदार बंगले कहाँ से आता है? कोई बात ही नहीं थी। जब भी कोई मीडिया वाला उनसे कोई सवाल करता था तो ये आगे से गालियां देते हैं। ये कैसे उलमा है जो लोगों को सवाल का जवाब नहीं देते? जो भी उनसे सवाल करता है उनको गालियां देते हैं। मेरी अपनी उलमा से यह गुजारिश है कि आप सच के साथ खड़े हो जाओ, आप मजलूम के साथ खड़े हो जाओ, आप उनके साथ खड़े हो जाओ जिन पे जुल्म हो रहा है। आप गलत को गलत कहो, आप सही को सही कहो। जब तक आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, तो हमारा पाकिस्तान सही रास्ते पे नहीं चलेगा। हमारा पाकिस्तान फर्तरी पे नहीं आएगा। जब उलमा ठीक हो जाएंगे, उनका बयानिया लोगों तक जाएगा और वो सही बयानिया होगा तो अवाम उनके पीछे पीछे आएंगे, उनकी बात मानेंगे और उनको सलाम करेंगे और उनसे मोहब्बत भी करेंगे। अगर आप अभी देखें तो उलमा और अवाम के दरमियान में एक बहुत बड़ा फासला है।